जिसका मन चंचल है वो बिजनेस में सफल नहीं हो सकता है। जिसका मन बहुत चंचल है, पागल है, दीवाना, और राजनीति में भी सफलता ज़्यादा नहीं पा सकता है। याद रखना, सफलता किसी भी फील्ड में लेना हो तो मन को संभाल कर रखना पड़ेगा, तब ये मन तुमको मदद करेगा और सफलता के द्वार खोलता चला जाएगा। और मन को किन किन चीज़ों से संभालना पड़ता है? सबसे पहले तो मन को काम वासना से संभालना पड़ता है। कि काम वासना बहुत खतरनाक चीज़ है। तुम शादी कर लोगे, तुम्हारी पत्नी आ जाएगी, तुम्हें पति मिल जाएगा, तो भी मन चंचलता करेगा। तुम किसी सुंदर स्त्री को देखोगे, किसी सुंदर पुरुष को देखोगे, तुम्हारा मन मोहित होने लग जाएगा। इसको कहते हैं पागलपन, इसको कहते दीवानापन, इसको कहते लैला मजनू की दशा। तो इस दुनिया में कितने लैला मजनू घूम रहे हैं, चिल्लाते घूम रहे हैं, जान जा रही है, खोपड़ी के बाल उड़ गए हैं, खोपड़ी बची है खाली। हालत खराब। काम वासना में भी तुम्हारा आकर्षण ना हो, इसको नियंत्रित कीजिए। ये वासना क्या क्या तुमसे नहीं करा सकती है। कितने साधुओं को इस वासना ने मिट्टी में मिला दिया। बड़ा मान सम्मान था, कहीं फंस गए, आकर्षित हो गए, बस खीसे निकल गई, सब बिल्ली हो गई। पहले कहते थे मैं दिल्ली हूं, अब कहते बिल्ली हूं। इसलिए वासना से बचो। दूसरी चीज है लोभ लालच। लालच में जो फंस गया वो बहुत आगे जाने वाला नहीं, चोट्टा। ये चोट्टा आदमी, इस दुनिया में चोट्टी चोट्टा बहुत है। जो औरतें चोरी करे उसको चोट्टी कहते हैं, जो पुरुष चोरी करे उसको चोट्टा कहते हैं। और ये चोट्टों से संसार भरा है। तुम मोबाइल रख दो, 1 मिनट में चोरी ना हो जाए तो बता देना, इतना चोर भरा हुआ है। 100 में 90 चोर, और फिर भी भारत विकास की ओर। खूब मेहनत करो। एक दामाद अपने ससुराल को गया। गरीब दामाद था, बहुत गरीब नहीं था, मीडियम गरीब था। तो उसकी सासू ने सोचा दामाद को कुछ दे दूं। होली का समय था तो लड्डू बनाया और हर लड्डू के अंदर सोने की मुहर रख दिया और 2 पैकेट लड्डू, 2 किलो लड्डू बनाकर दामाद को दे दिया, घर ले जाओ, मेरी बेटी खाएगी, बच्चे खाएंगे, तुम खाना। तो दामाद वहाँ से लेकर चला। रास्ते में मन में सासू को गाली भी दिया कि सासू को बुद्धि नहीं, इतने लड्डू दिया, कौन खाएगा, हम 2-3 लोग घर में, ये 2 किलो लड्डू। और लड्डू से क्या फ़ायदा, हम गरीब आदमी, सब्जी खरीदने के पैसे नहीं, लड्डू पड्डू क्या करूँगा। तो उसने हलवाई की दुकान पर जाकर वो 2 किलो लड्डू बेच दिया। और बेच करके पैसे ले लिए और घर चला गया। रास्ते में सब्जी खरीद ली, आलू टमाटर। शाम को जब वो उसका ससुर था, वो शिक्षक था, स्कूल से पढ़ा करके वापस लौटा तो उसने सोचा आज होली है तो लड्डू लेकर चलूं हलवाई के यहाँ से। तो हलवाई की दुकान पर लड्डू लेने गया तो वही 2 किलो लड्डू उसने तौला कर ले लिया, वही डब्बा वापस लाया और घर में लाया तो अपनी वाइफ को दिया कि लड्डू है, सबको 2-2 लड्डू खिला देना। जब वाइफ ने वो लड्डू देखा तो उसके होश उड़ गए, पसीना आ गया कि ये तो वही लड्डू है जो मैं दामाद को दिया था, ये वापस फिर यहाँ कैसे आया। तो वाइफ ने कहा कहाँ से लाए, बोले हलवाई के यहाँ से। तो उसने तुरंत मोबाइल लगाया अपने जमाई को कि वो तुमको लड्डू दिया था वो कहाँ है, बोले हलवाई के यहाँ बेच दिया, हमको पैसे की जरूरत थी। तो सासू ने कहा वाह वाह, एक वर कमला कर गहे कंचन बरसे नीर, माथे छत्र दरिद्र का बूंद न परे शरीर, बूंद न परे शरीर। एक और लक्ष्मी हाथ ऐसे करके आशीर्वाद दे रही हो और सोना बरस रहा हो बादलों से, कंचन बरसे नीर, जैसे पानी बरसता ना ऐसे सोना बरसे तुम्हारे लिए, लेकिन माथे छत्र दरिद्र का। अगर भाग्य फूटा है तो
बूंद न पड़े शरीर, एक बूंद भी शरीर पर सोना की नहीं पड़ेगी, वो सब वंचित हो जाओगे। तो लड्डू में मुहर रखी थी, वो जमाई के घर तक नहीं पहुंची, वो फिर ससुर के घर में ही आ गई। याद रखना, भाग्य भी बहुत बड़ी चीज होता है, लालच करने से भी कोई ज्यादा मिलने वाला नहीं। तुम्हारी जितनी बड़ी बाल्टी है ना, कुआं में डुबाओगे उसमें पानी तो उतना ही भर कर आएगा। अब तुम उसको पूरे कुआं में हिलाते घूमो रस्सी से, खड़बड़ खड़बड़ करो, कोई मतलब नहीं। चुपचाप भर लो, निकाल लो, उतने ही आएगा। चाहे जितनी बार ऊपर निकालो, फिर पटको, फिर खटको। कितने लोग बाल्टी को 10 बार ऊपर उठाकर फिर अंदर डुबा देते हैं, सोचते इससे को डबल आ जाएगा। डबल वबल कुछ आने वाला नहीं है। बाल्टी की जो सीमा है उतना ही जलाएगा। ऐसे तुम्हारे भाग्य की बाल्टी जितनी बड़ी है उतना ही तुम्हारे प्रारब्ध में तुमको मिलने वाला है। और भाग्य की बाल्टी कैसे तैयार होती है? भाग्य की बाल्टी भाइयों और बहनों कर्म के द्वारा तैयार होती है। इसलिए कर्म को सुधार लो तो भाग्य की बाल्टी बड़ी हो सकती है। 5 चीजों से भाग्य बनता है। तुम कितने अच्छे बन जाओ लेकिन फिर भी दुख रहेगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इस जॉइंट जिंदगी में मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, जिनसे जिनसे तुम्हारी जिंदगी जुड़ी हुई है उनके अच्छे कर्मों का प्रभाव भी तुम पर पड़ता है और बुरे कर्मों का प्रभाव भी पड़ता है। बाप की जिंदगी बेटे से जुड़ी है। बेटा जब फर्स्ट पास होता है तो फर्स्ट पास होने की खुशी बेटे को उतनी नहीं जितनी माँ बाप को होती है। और जिनसे जिंदगी जुड़ी नहीं है वो चाहे कलेक्टर बन जाए लेकिन कोई खुशी आपको नहीं होती है। और जिनसे जिंदगी जुड़ी है उनको जब फायदा होता है तो खुशी तुमको हो जाती है, और उनका नुकसान होता है तो दुख तुमको हो जाता है। याद रखना, जिंदगी जॉइंट है और बहुत लोगों से जिंदगी आपकी जुड़ी रहती है। ससुर दामाद की जिंदगी जुड़ी है, सास बहू की जिंदगी जुड़ी है, देवरानी जेठानी में जिंदगी जुड़ी है, और भाई भाई में जिंदगी जुड़ी, भाई बहन में जिंदगी जुड़ी है, बाप बेटे में जिंदगी जुड़ी है, पड़ोसी पड़ोसी से जिंदगी जुड़ी हुई है, चाचा भतीजे में जिंदगी जुड़ी, मामा भांजे में जिंदगी जुड़ी हुई है, वोटर सपोर्टर और नेता में जिंदगी जुड़ी हुई है। जिनसे जिनसे तुम जुड़ जाते हो उनकी उनकी सफलता तुमको खुशियां दे देती है और उनकी हार तुमको बहुत दुख दे जाती है।